आप जानते हैं कि IMF के साथ हमारे मामलात अब आखिरी मराहिल पर हैं। मामलात अगले चंद रोज़ में तय हो जाएंगे और उसके नतीजे में मज़ीद महंगाई होगी। दरख्वास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं। शहबाज सरकार की नाकाम पॉलिसियां, इसहाक डार के मईशत संभालने के दावे धरे के धरे रह गए। रुपए की कद्र में बड़ी कमी, डॉलर गर्दी ने हद कर दी। एक दिन में तारीखी इजाफा 18 रुपए 98 पैसे इजाफा हुआ, 285 रुपए 9 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 14 रुपए का बड़ा इजाफा, 288 रुपए पर जा पहुंचा। सोना 9,000 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया। पाकिस्तान ने IMF के सामने हथियार डाल दिए। शरह सूद में 3% रिकॉर्ड इजाफा 20% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक का कहना है शरह सूद को बढ़ाने का मकसद अफराती ज़र में इजाफे और मालियाती इस्तेहकाम को लाहक खतरात को रोकना है। कौम मुजरिमों के टोले को मुसल्लत करने की कीमत अदा कर रही है। 11 माह में डॉलर के मुकाबले में रुपया 110 रुपए गिरा। चेयरमैन PTI फट पड़े। ट्वीट में लिखा कि PDM की हुकूमत में रुपए का कत्लेआम जारी है। महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास, पार्टी रहनुमाओं का इजलास, मुल्की मईशत की तबाही और सियासी मामलात पर गौर। रुपए की बेकदरी, मरियम नवाज की ढटाई, दिफा में सामने आ गई। कप्तान के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि आपकी लूटमार, नाअहली और जालिमाना डील ने मुल्क को ये दिन दिखाए। इन लोगों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको चुना और 4 साल तक खिलाया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसहाक डार ने मुआशी तबाही का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया। डॉलर की ऊंची उड़ान का गुस्सा इमरान खान पर डाल दिया। कहा कि तुमने तो पाकिस्तान को मुआशी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया था, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने पाकिस्तान की जान तुमसे छुड़वा दी। तहरीक इंसाफ ने इसहाक डार के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हमाद अजहर कहते हैं अगर इसहाक डार इस्तीफा नहीं देते तो इन्हें फौरी बरतरफ किया जाए। मुजम्मिल असलम भी फट पड़े। कहा हम पर एंटी पाकिस्तान होने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। 150 रुपये पेट्रोल देने वाले एंटी पाकिस्तानी और 275 रुपये पर पेट्रोल पहुंचाने वाले आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बन गए। मैंने IMF से मुआहिदा और डार साहब ने आंखें दिखाई। मुल्की मईशत के साथ इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिर्ज़ा इस्माइल अपनी ही हुकूमत पर खूब बरसे। कहा कि मुस्बत फैसले करते तो ये नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल मसनूआत की यूरोपीय मंडियों को बरामदात खतरे में पड़ गई। पाकिस्तान GSP+ सहूलत से महरूम हो सकता है। जर्मन सफारत खाने ने खबरदार करते हुए इकोनॉमिक अफेयर्स के वजीर अयाज सादिक को खत लिख दिया। कहा स्टेट बैंक जर्मनी से इलेक्ट्रिक कारों के लिए LCs खोलने नहीं दे रहा। इनका तफ्तीशी अफसर अब ये कहता है कि एग्जैक ने जो कुछ किया लीगल था। सारे लाइसेंसेस एग्जैक के पास मौजूद थे जो वो काम कर रहा था। वो एक ज़बरदस्त IT कंपनी है, उसके बारे में हर जगह हर चीज़ सही है। कोई चीट नहीं हुआ, कोई गवाह नहीं कहता कि कोई गड़बड़ हुई हो, बल्कि कोई क्राइम ही नहीं हुआ, ये कहता है वो। इससे ज़्यादा जामे कोई बात हो सकती है? मगर उसके बावजूद हमने कहा जी बरियत की दरख्वास्त फाइल कर दी। हमने कहा जी फिर बरी कर दे, ख़त्म करें केस। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब किसी भी स्टेज पे अगर लग जाए कि कोई कानून क्राइम ही नहीं हुआ तो आप बरी करें, ख़त्म करें, ताकि अदालतों पे बोझ कम हो, ये केसेस पेंडिंग ना हो। मगर वो जो हमने एक ADJ साहब की अदालत में फाइल की, उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम ज़रीफी ये कि बरियत के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ाती गईं। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर है। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। My Pakistani
friends and also my children get a bit depressed always being presented like that, and so I wanted to do something more colourful and more hopeful and more fun and show a bit of the beauty of Lahore and the architecture and the music and the food and the colour and the Mehndi dances, etc. And I just really hope that Pakistanis like it. पाकिस्तान से मोहब्बत बरकरार, अनकही बातें दिल का हाल बता दिया, बेशुमार हकाइक से पर्दा उठेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की साबका अहलिया जमायमा खान का बोल न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। जमायमा ने मोइन जुबैर को इंटरव्यू में दिल का हाल कह डाला। इंटरव्यू सिर्फ बोल न्यूज़ पर आज शाम 4 बजे देखा जा सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल, कौमी सलामती के अमूर पर भी इज़हार ख्याल, खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान में जमहूरी आईनी कानूनी उसूलों की हिमायत करते हैं अमरीका का मौक़िफ़। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा नेड प्राइस ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी से मुतालिक सवाल पर कहा कि ये सवाल पाकिस्तानी अवाम के लिए है, अमरीका के लिए नहीं। उन्होंने मक़बूज़ आबादी में इंटरनेट बंदिश की मुखालफत की। निगरान हुकूमतों की मुद्दत पूरी होने पर निज़ाम कौन चलाएगा? मारूफ कानूनी माहिर एतजाज़ अहसन ने सवाल उठा दिया। बोल से गुफ्तगू में कहा कि ऐसा ना हो कि कोई और ही निज़ाम चलाने आ जाए। इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत अब भी लग सकती है। इंतख़ाबात की तैयारियां 24 अप्रैल तक मुकम्मल होंगी, इसके बाद तारीख देंगे। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में कराने का फैसला। इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन का रखने पर इत्तेफाक। तमाम फरीक़ैन से हतमी मुशावरत की जाएगी। फंड्स और सिक्योरिटी का भी मुतालबा। PTI का इंतखाबी मुहिम फौरी शुरू करने का फैसला। इमरान खान हफ्ते की शाम मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे। परवेज़ इलाही कहते हैं कि PDM को इलेक्शन के नाम से सियासी मौत नजर आती है। नून लीग का सियासी मुस्तकबिल बहुत तारीख हो चुका है। जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तारियां, खिलाड़ियों की रिहाई के लिए पिटीशन दायर करने का फैसला। PTI ने कानूनी टीम तश्कील दे दी। बैरिस्टर अली जफर, फैसल चौधरी, बाबर अवान, अजहर सिद्दीक और दीगर वकला शामिल। नजरबंदी चैलेंज और रिहाई की दरख्वास्तें आज दायर की जाएंगी। मरदमशुमारी में जिस तरह RTS बैठा था, डिजिटल मरदमशुमारी का सिस्टम भी बैठ गया है। जब ये मरदमशुमारी शुरू हो गई तो मुझे MQM पाकिस्तान के अलावा कोई सियासी जमात प्रैक्टिकली अमलन ग्राउंड में या फील्ड में नजर नहीं आ रही। साफ शफाफ कोई ऐसे नताइज ना है जिससे किसी भी फर्द शख्स को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई एतराज हो। कराची में डिजिटल मरदमशुमारी पर हाफिज नईम PP पर खूब बरसे। कहा डिजिटल मरदमशुमारी का सिस्टम बैठ गया। फारूक सत्तार बोले MQM के अलावा कोई भी जमात शहरियों को मरदमशुमारी की अहमियत नहीं बता रही। शर्जील मेमन मरदमशुमारी के अमल से मुतमईन। कहा हर हिसाब से मरदमशुमारी को साफ और शफाफ बनाएंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 120 दिन में कराए जाए। हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपीलें निपटा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा फैसले में लिख देते हैं इलेक्शन से पहले UCs नहीं बढ़ेंगी, एक बार इलेक्शन करा दें ताकि जिसने आना है आ जाए। और पाकिस्तान सुपर लीग 8 का 18वां मुकाबला लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 17 रन से शिकस्त दे दी। 149 रन के ताक़ुब में सरफराज 11 131 रन ही बना सकी। आज रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।